Hello, good morning students. I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we'll start the next unit, that is our sixth unit. Name is Optics, and it has total 6 chapters. First chapter is reflection of light, second reflection of light, third dispersion of light, fourth is optical instrument, and next is Huygens principle and interference, and last is polarization and diffraction. So हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जैसे ही चैप्टर आएगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि जब हम ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाट इज ऑप्टिक्स, कि ऑप्टिक्स है क्या बेसिकली. तो हमने 11th क्लास में स्टडी किया है कि फिजिक्स को हम कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से एक ऑप्टिक्स भी है. दैट मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस or physics in which we study about the light. We study about light. अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं. यहाँ पे जो लाइट लिया गया है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिफ्थ यूनिट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम था. उस विजिबल स्पेक्ट्रम को ही यहाँ पे सनलाइट यानी लाइट के टर्म्स में हम ले रहे हैं, जो हमें देखने में हेल्प करता है वो चीज हम तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट. कि आप स्टडी तो कर रहे हो उस ब्रांच को जिसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट लाइट क्या होता है बेसिकली. तो कहता है कि ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करता है, ऐसे तो हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम क्या कहते थे हीट को डिफाइन करने के लिए इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइटनेस, या सेंसेशन ऑफ, अगर हीट की बात कर रहे हैं तो हॉटनेस. यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्म है एनर्जी की, बट ये प्रोड्यूस क्या करेगा, सेंसेशन ऑफ साइटनेस, साइटनेस या साइट, जो हमें देखने में हेल्प करेगा. उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे. अगर हीट को हमें डिफाइन करना होता तो वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी था, लेकिन वो सेंसेशन क्या प्रोड्यूस करता, हॉटनेस और कोल्डनेस को प्रोड्यूस करता, तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट बोल देते. लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट की टर्म्स. अब चलो हमें ये लाइट का पता चला तो इसकी बेसिक टर्म्स भी देख लेते हैं कि जो लाइट है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है. ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं सभी. तो यहाँ पे ट्रांसवर्स, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज. वैसे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 5th यूनिट में. फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें देखने में सिर्फ हेल्प करती है, लाइट पूरी सनलाइट है वो हमें देखने में हेल्प नहीं करती, वो कुछ हीट प्रोड्यूस करती है, कुछ उसमें यूवी भी रहती है और कुछ विजिबल होता है. तो विजिबल तो कंप्लीट हमें 7 कलर्स होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं. तो ये लाइट है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैसे एक्चुअल जो होता है वो होता है 2.9987 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके कितना लिख देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ भी आपको याद रखना चाहिए. वेवलेंथ यहाँ पे एंगस्ट्रम की टर्म्स में हम कह सकते हैं कि 3600 एंगस्ट्रम से नियर अबाउट स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक होता है, 7650 एंगस्ट्रम के नियर अबाउट. तो इसका मतलब इतनी वेवलेंथ होती है जो हम विजिबल लाइट यहाँ पे ऑप्टिक्स में जो भी पढ़ेंगे उनके बारे में ये टर्म्स हमें जरूर पता होती है. क्लियर हो गया पॉइंट. तो यहाँ पे लाइट की टर्म्स थी जो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में. लाइट का मतलब यहाँ पे हम बेसिकली उन 7 कलर्स को लेके चलेंगे जो विबग्योर है, GYOR, जो हमें देखने में हेल्प कर रहे थे विबग्योर. इधर जाते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज, और जिधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है उधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी. हाँ, वैसे हमने EM वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इनके बारे में डिस्कस किया था. तो यानी कि हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे
और ऑप्टिक्स में जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, बेसिकली लाइट के बारे में, और लाइट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्टिक्स में इसका फर्स्ट फिनोमेना जो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट के बारे में यहाँ पे बेसिकली जो दो टर्म्स डिफाइन होती हैं वो होता है पार्टिकल नेचर भी, और दूसरा होता है आपके पास में वेव नेचर। जैसे मैं कहूँ कि पार्टिकल नेचर क्या है यहाँ पे, कि मैं कहूँ कि इस पेन को अगर मैं फेंकूं तो ये कैसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। और अगर ये एक बुलेट होता तो एक कांच में से, ग्लास में से अगर पास होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक होल क्रिएट करेगा, दैट मीन्स सीधा पास हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर, जिससे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होती है। दूसरा होता है आपके पास में वेव नेचर। अब पानी को हम छोड़े, वो चलने के लिए आगे हो तो वो क्या होता है, फैलता जाता है, स्प्रेड होता है। तो इसका मतलब वेव जो होती है स्प्रेडिंग नेचर की होती है, तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं वेव नेचर। क्लियर हो गया, देखते हैं।